हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे भाई 3। तो आज मैंने सुबह का टाइम में स्टडी इसलिए शुरू करी, आज रक्षाबंधन था और ये व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आज भी देखो गला मतलब पूरा बैठ रहा है, तो एडिटिंग कर दे होनी, आवाज़ देने होनी, वॉइस ओवर कर दे होनी, दिक्कत आ थी इस करके ना, तो ये थोड़ा लेट हो जाएगा व्लॉग। तो पूरा बस 3:10 का टाइम हो चुका था और मैं लगी थी अपनी स्टडी करने, क्लास देखने, क्योंकि मैंने उठी तो मैं 2:30 मतलब 2:45 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैंने पहले पानी वगैरह पिया थोड़ा, हाँ मतलब 5-4 मिनट आराम से बैठी भाई, क्योंकि एक पता है क्या, जिस टाइम आप सुबह उठो ना, अगर कोई भी मतलब स्टडी करने के लिए, तो 5-4 मिनट अपने आप को रिलैक्स बैठा करो, अपने खुद के बारे में सोचा करो, कोई किसी घर के काम के बारे में, अपने बच्चों के बारे में मतलब कुछ मत सोचा करो। सिर्फ एक चीज़ सोचा करो कि आगे आने वाले समय में मैंने क्या करना है। तो आप ना 4-5 मिनट में ही खुद के लिए डिसीजन ले लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप स्टडी करते हो ना, आपको 5-4 मिनट में ही आपको अपनी वैल्यू का पता चल जाएगा कि भाई मुझे कहाँ से कितना मिलेगा और कहाँ से कितना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मतलब कुछ बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप खुद के लिए डिसीजन लेना सीखो भाई। मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ, हर किसी को बोलती हूँ, अपने लिए डिसीजन लेना सीखो। चाहे आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई आपके लिए कुछ नहीं बोलेगा। और ना कभी भाई करते देखा भी होगा, बहुत सारों ने करके देखा भी होगा, करते देखा भी होगा, दोनों चीज़ करके देखी होंगी, पर कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, ना कोई किसी के लिए मायने रखता। ठीक है ना, तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि अपने आप के ऊपर ध्यान दो और अपने आप को संवारो, मेन चीज़ तो ये है। तो मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि दीदी जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम कब है। तो भाई जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है सितंबर की लास्ट में। मान के चलो आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। ठीक है, 1 महीने में जेबीटी स्क्रीनिंग का वो लेगा, और अब की बार जो निकल गया, जो रह गया तो रह गया भाई, क्योंकि फिर तो वही बात है। क्या पता टीचिंग एग्जाम की, आपने पता हरियाणा में वैकेंसी बहुत कम निकलती रही, और ये मतलब 10 साल में अब की बार वैकेंसी निकली थी, तो आप खुद जायजा लगा सको हो कि कितनी वैकेंसी निकलती हैं। जेबीटी करे हुए लोगों ने सालों बीत गए भाई, 10-10 साल, 8-8 साल हो गए, क्योंकि बीच में जेबीटी बंद भी हो गई थी। तो जिसके स्टेट क्लियर हो रहे हैं उनके अब की बार देखो भाई किस किस की किस्मत में है। हाँ, अगर एक भी ना आप पूरा एग्ज़ाम को दोगे ना, सारी चीज़ों को छोड़ के, तो आपका पक्का सक्सेस होगी भाई, पक्का मिलेगा आपको। तो मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ भाई, हर चीज़ में खुद का वो ना करया करो, सिर्फ अपने लिए वो करया करो कि भाई हाँ मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी आ रहा था, एक बेबे ने कमेंट कर दिया था कि दीदी मेरी जॉइंट फैमिली है और कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई देखो, सपोर्ट की तो मेरे हिसाब से कोई किसी को सपोर्ट करता ही नहीं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना मोटिवेट रखते हो। अगर आप काम करने के बाद ये चीज़ सोचते हो ना कि भाई मुझे थकान है और मैंने तो पढ़कर सोना, भाई नींद आ रही है, तो फिर आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। देखो, आज का दिन ही लगा लो मेरे लिए, मतलब मान के चलो आज मैंने 3 बजे, हालांकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 3 बजे सुबह के टाइम में मैं उठ नहीं सकती, नाइट में चाहे मैं 2 बजे तक पढ़ लूँ, चाहे मैं 3 बजे तक, पर सोने के बाद सुबह के टाइम में मैं जल्दी नहीं उठ सकती, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती, बहुत ज़्यादा। पर आज ना मुझे पता था कि भाई दिन में मेरे से स्टडी नहीं होगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन पे भाई यही है, बच्चे भी घर पे थे, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, और सारे घर पे होने के बावजूद तो सारा दिन काम चलता रहता। अगर मम्मी हो तो हैंडल कर लेती फिर भी, और मम्मी भी कौन थी, मम्मी भी मामा के जा रही थी, इस करके ना भैया आपको पता है फिर तो काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इस करके भैया आज मैंने थोड़ा टाइम को चेंज कर दिया। आज मैंने सुबह उठ के 2 घंटे की स्टडी की ना, तो पूरे दिन मेरे को ये रहा। हाँ, मेरे को थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि मेरे सिर में दिक्कत रहती है ना, इस करके ना, तो मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत आई, पर मुझे मतलब अंदर से ये था कि भाई हाँ मैंने 2 घंटे स्टडी कर लिया। ये मन में नहीं था कि भाई हाय आज मैंने पढ़ा नहीं, आज मैंने कुछ नहीं देखा बुक्स में से, आज मैंने कोई क्लास भी नहीं देखी। तो वो गिल्ट है ना जो अंदर से, वो नहीं फील हो रहा था।
तो मैंने 2 घंटे की स्टडी मतलब पूरी मन से की सुबह का टाइम में, और बहुत अच्छा लगा भाई करके ने। तो 2 घंटे की स्टडी करने के बाद फिर मुझे मतलब शाम में ही टाइम लग गया। तो 4-5 घंटे की स्टडी आज मेरी हुई थी। और एक दिन भी ऐसा मत जाने दिया करो कि भाई मतलब कि आप मतलब क्लास देखो ही ना या फिर कुछ भी पढ़ो ही ना। चाहे आपको 1 घंटे का टाइम मिले पर आपको करना ज़रूर है। देखो मेरी तबीयत 3-4 दिन से बिल्कुल ख़राब है। हालांकि मेरे पास टाइम काफ़ी है, देखो टाइम की वो नहीं है क्योंकि दिन में भी मेरे पास टाइम, पर तबीयत ने मतलब इतनी झंझोड़ रखी हूँ मैं, गला भी ख़राब है, जुकाम खांसी, सिर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस करके ना, और फिर भी मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ भाई। और यहाँ पे बस 5 बज गए थे, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। पूरे 5 बज गए हैं, सुबह का 5 बज चुके हैं। और ये मैं जाऊँगी नीचे चाय वगैरह बनाऊँगी क्योंकि मम्मी नहीं है। और सभी को भैया हैप्पी रक्षाबंधन। आज 19 अगस्त हो गई है, तो आज रक्षाबंधन है। तो सारे भाइयों को भगवान तरक्की दे, लंबी उम्र दे, और ऐसे ही अपनी बहनों को भी खुश रखो और अपनी बहन अपने भाइयों को खुश रखो भाई। मेन चीज़ ये कि अपने रिश्ते को बना के रखो, ठीक है। तो बस 5 बज गए हैं, तो 3 सब्जेक्ट मैंने कर लिए हैं। आज मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट करे, एक फरीदाबाद और एक फतेहाबाद और एक कैथल, 2 डिस्ट्रिक्ट करे हैं। और एक NEP 2020 वाला जो लेसन है ना CDP में साइकोलॉजी में, वो किया, उसकी क्लास कंप्लीट की है। और इसमें की है भाई ओजोन परत वाला, और हाँ ओजोन परत वाला किया है, जलवायु परिवर्तन वाला, तो जिसमें गैसों के बारे में जानकारी थी सारी। तो 5 बज गए हैं, पूरे 3 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि ये भाई आज त्योहार का दिन है, तो दिन में ये है कि भाई स्टडी नहीं भी हो पाएगी, तो 2-2.5 घंटे की स्टडी अब होगी है, बाकी मैं शाम में कर लूँगी। तो इस करके मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि 3 बजे उठकर, नाइट में ही सोच लिया था कि 3 बजे उठकर मैं 5 बजे तक की अपनी 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट करूँगी, चाहे मुझे कैसी भी करनी हो। और मम्मी भी गई हुई है अभी अपना रक्षाबंधन मनाने अपने घर पे, तो इस करके भी फिर जल्दी उठना पड़ा है और घर का काम भी हो जाए। अभी बच्चे की भी छुट्टी है 2-3 दिन की, तो इस करके ना, तो चलिए जी 5 बज गए हैं, पूरे नेट 5 बज के 1 मिनट हो गया है। मैं अपना थोड़ा बाहर का मौसम दिखा दूँ। और चाय, अब इतनी 2 घंटे की स्टडी करने के बाद अब चाय की पूरी तलब हो रही है, जाकर थोड़ी चाय बना लूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो 5 बज चुके थे भाई, चाय बनाने जाना था मैंने नीचे। तो मैं आपको सिर्फ बाहर का व्यू दिखा रही थी कि अभी भी अंधेरा था। और मतलब आज 5 बजे मैंने अपनी 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है। तो मज़ा तो मतलब सुबह का टाइम में ही आता है पढ़ने में, क्योंकि जब 2 घंटे आप कुछ पढ़ते हो ना, तो वो दिमाग में अलग से सेट हो जाता है कि भई आज हमने 2 घंटे स्टडी की है, और बहुत अच्छे से मतलब सेट हो गया दिमाग में, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, कोई बातें नहीं चल रही होती हमारे दिमाग में। और विकास बिठा दिया था क्योंकि उसको दूध निकाल के जी ये बज गए हैं भाई 8 बज गए। बेटा इसकी आवाज़ कम कर ले बरी है। तो 8 बज गए हैं भाई, और राखी भी बंधवा ली है, ये देखो। तो एक मतलब मेरी ननद है वो बांध कर गई, संजू की सिस्टर, रुक जाए, संजू की सिस्टर मासी की लड़की की शादी हो रही है, तो वो बांध कर गई है। और वो जब मैं जल्दी आ गई थी भाई, उस टाइम में रोटियां बनाने लग रही थी, तो उसे टाइम आ गई थी, बस नहाई धोई भी को नहीं, फिर मैं अपना क्लिप कोई निकाली को नहीं, क्योंकि थोड़ा अच्छा कौन लगता है। मैं नहा धो कर रेडी हो गई हूँ, और दक्षु भी रेडी हो लिया। दक्षु कहीं बांधी दिखाई, दक्षी है दिखा दे, उरा दिखा दे भाई, कौन दिखांदा भाई। और आज भाई 2 घंटे की स्टडी, 2-2.5 घंटे की स्टडी मैंने सुबह की है। और मैं आपको कह रही थी कि मेरे सिर में दिक्कत हुआ है, तो ये भी इस टाइम मतलब सिर में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये टेबलेट लेनी पड़ेगी। और कुछ काम निपट गया, कुछ रह रहा है, तो के पता बुआ और ब्याज हैं, देखो पक्का तो है नहीं, फिर भी के पता लग गया है भाई रक्षाबंधन है, तो अभी जा मैं, बाकी फ़ोन फान आया को नहीं। तो चलिए जी ये कर लूँ मैं काम, फिर मिलूँगी आपसे, और देखती हूँ आज कितने बजे स्टडी शुरू होगी, क्योंकि आज था ये था भाई रक्षाबंधन था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बस सुबह का टाइम में कर लूँ, स्टडी शाम में कर लूँगी,
क्योंकि दिन में तो यो हुआ भाई त्योहार का दिन हुआ है, नूह चलता रहा सारा दिन, इस करके ना तो बच्चे भी घर पे थे और फिर बच्चों के साथ में इसी स्टडी हुआ है, आपने भी पता है, क्योंकि इन्हें का काम बहुत चलता रहा है। तो चलिए जी ये मैं कर लूँ काम, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो सारे दिन की क्लिप कुछ निकली भी कुछ नहीं निकली। तो ये शाम का टाइम था, तो दक्ष और नोनी का तो भाई सिस्टर है नहीं, और संजू जिया का भी सिस्टर है नहीं भाई, मेरे ननद भी को नहीं। तो उरे जो मेरे जेठ की लड़की थी अपने परिवार में से, और वो आ गई थी दक्षु का और नोनी का मतलब पहुंची बांधन। और भाई मेरे भाई ने भी मेरे लिए कुछ सामान भेजा है। एक भाई है भाई शिव बर्तन स्टोर से नरवाना से, तो बहुत सारा सामान भेजा उस भाई ने। तो मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना पाई, अगर बोलोगे तो आपको मैं सारा सामान दिखा दूंगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी। तो भाई अगर कोई भी सामान लेना चाहे ना, तो वहाँ से जाके आप बर्तन वगैरह चेंज कराना चाहो या ऑनलाइन मंगाना चाहो तो आपको वो भेज देंगे। बहुत अच्छा सामान रखते हैं भाई वो। और मेरे पास ये बहुत सारा सामान पहले भी आया था, पहले मैं घर पे गई हुई थी, और अब की बार भी भाई ने खूब सामान भेजा मेरे पास। तो भाई मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आप जरूर जाके एक बार विजिट करियो, शिव बर्तन भंडार के नाम से है। तो लीजिए जी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम का क्या 9 बज गए हैं। 9:05 हो गए हैं। और कैसा रहा आपका त्योहार भाई? सारा दिन टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, तो सारा दिन की स्टडी नुमान का चलो 2 घंटे मैंने सुबह 3 से लेके 5 बजे तक की थी, और दिन में फिर सारा दिन आपने पता त्योहार वाले दिन तो भाई काम चलता रहा। और मम्मी भी जा रही है तो भैंसा का भी साथ में जाकर करवाना पड़ा है, और घर का भी साथ में मौजे है। तो बच्चे भी 2 दिन हो गए इनकी छुट्टी थी, तो दिन में तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा मैंने स्टडी करने का बिल्कुल भी। तो चलिए 9 बज गए हैं, 2-3 क्लास देखूंगी, और उसका एसएस का मैंने सुबह का टाइम में कर लिया था। 2 क्लास देखूंगी, एक मैथ की एक इंग्लिश की, क्योंकि 2 मेन चीज इंग्लिश और मैथ रह रही है भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार क्लास देख लूँ। और हैप्पी रक्षाबंधन में कैसा रहा, कैसा मना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगी मैं व्लॉग में वही, ठीक है। जो थोड़ी बहुत क्लिप निकाल रखी है ना वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए जी मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और भाई सभी का दिल से इतना धन्यवाद, इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। और आगे भी आप लोग वीडियो को शेयर किया करो। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, गलत चीज़ों को लोग इतना बढ़ावा देते हैं, इतना बढ़ावा देते हैं, मतलब लोगों के व्यूज़ देख लो ना आप, 30-30, 35 हज़ार व्यूज जाते, 50-50 हज़ार भी चले जाते हैं, पर हम इतनी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते भाई? आप शेयर किया करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक ब्लॉग बनाने में देखो बहुत मेहनत लगती है, और आप लोगों से उम्मीद भी यही करती हूँ कि हर एक जना अगर एक बंदे के पास शेयर करेगा ना, कुछ न कुछ सीखने को मिलता अपनी वीडियो से। तो हाँ, एक कमेंट आ रहा था भाई कि दीदी अगर आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं ना, किसी के हस्बैंड, तो भाई लड़की को जॉब करने की ज़रूरत क्या है? तो भाई ये तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि अगर हस्बैंड अच्छा कमाते हैं तो लेडीज को कमाने की नीड नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा ये तो। वो तो आपकी सोच है ना, आपकी सोच क्या बोलती है वो चीज़ है, ठीक है। हस्बैंड अच्छा कमाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, ठीक है। पर अपने खुद के भी सपने होते हैं कि हम कुछ बने, हम कुछ करें, हम इस गृहस्थी से बाहर निकलें। ऐसा नहीं है कि भाई एक पैसे के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, अपना नाम के लिए भी कुछ होता है। और मेरे भाई मेरे हस्बैंड की सोच तो ऐसी है कि भाई वो खुद बोलते हैं कि भाई आप जॉब लागो, जॉब करो, ठीक है। और वो पैसे के लिए नहीं, वो खुद के लिए ही बोलते हैं कि भाई खुद के सपने होते हैं और वो पूरे करने बहुत ज़रूरी हुए हैं। वो तो आपकी सोच है कि आप उनको पूरा करने दोगे या नहीं करने दोगे, ठीक है। बाकी हमारी तो भाई ऐसी कोई सोच नहीं है, और हर लड़की को भाई ज़िंदगी जीने का हक होता है, और देना भी चाहिए हर इंसान ने। और हमारे पढ़ने से या हमारी जॉब लेने से भाई कोई बेरोज़गारी नहीं फैलती। उस भाई ने मतलब बेरोज़गारी के लिए बोल रखा था कि बेरोज़गारी फैलती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो इतनी टेंशन ना उठाया करो तमें, ठीक है। तो भाई रात के 11 बज गए हैं, 11 बज गए भाई। रीजनिंग की और इंग्लिश की क्लास हमने देख ली है, और
आज मैं मान कर चलो 4 घंटे की मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, 2 घंटे की दिन में और 2 घंटे की शाम में, मतलब रात में। तो चलिए जी मैं रेस्ट कर लूँगी, सुबह भी जल्दी उठने की कोशिश करूँगी जहाँ तक हो सके, क्योंकि सुबह में थोड़ा नुआ कवर हो पाता, फिर सारा दिन की टेंशन नहीं रहती कि भाई कुछ नहीं किया, तो इस करके ना। तो चलिए जी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सुबह मिलती हूँ एक नई प्यार भरी वीडियो के साथ, ठीक है।